अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स में हमें डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं और हमें जो है उनको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं इसमें एक ही फार्मूला यूज होगा, यानी हमें जो है डेरिवेटिव मालूम करना है पावर फंक्शन का। तो एज वी नो दैट y इज इक्वल टू एक्स पावर m, ये एक पावर फंक्शन है और पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है कि पावर नीचे आता है, यानी एक्स पावर m है, ये पावर अब नीचे आ जाएगा और पावर में से ये क्या होगा 1 माइनस होगा, m माइनस 1। तो ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो चलें देखिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें जो फंक्शन गिवन है वो x पावर 5 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट सपोज इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x पावर 5 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट हमने जो सपोज कर लिया है, जो गिवन फंक्शन था उसको हमने y की इक्वल सपोज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये y बन जाएगा dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू, और इस पूरे के साथ भी डी अपान डी एक्स लगेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, डी अपान डी एक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स इसके साथ भी लगा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा ये जो है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, वेरिएबल्स का लिया जाता है। तो इसको हम जो है डी अपान डी एक्स से पहले लिखेंगे। तो ये 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट है, इसको हमने डी अपान डी एक्स से पहले लिखा है और हमें जस्ट डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स पावर 5 का। सिमिलरली 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है और हमें सिर्फ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस वेरिएबल का जो एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स पावर 5 वेरिएबल है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो हमने कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिख लिया है। अब देखें 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सेम है एक्स पावर 5। एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5 नीचे आएगा और 5 में ऐसे एक माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 5 एक्स पावर 4। एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव हो गया 5 एक्स पावर 4 अपान, ये तो सेम ही रहा है, कॉन्स्टेंट था, इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही रही है 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस था तो प्लस रहेगा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सेम रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का आंसर है। बट अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है 2x प्लस 1 अपान 2 एक्स पावर 6। इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपान 2 एक्स पावर 6। इसको भी हमने जो है वो y के इक्वल सपोज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ में लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये जो y है ये बन जाएगा dy अपान डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल y है और हमने इसको डिफरेंशिएट किया है x के साथ, तो ये बन जाएगा dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा इस गिवन फंक्शन के साथ भी डी अपान डी एक्स लगेगा 2x प्लस 1 अपान 2 एक्स पावर 6। अब हमने क्या किया है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 को हमने डी अपान डी एक्स से पहले लिख लिया है और हमें जस्ट डेरिवेटिव लेना है x का, प्लस यहाँ 1 अपान 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हमने डी अपान डी एक्स से पहले लिख लिया है और जस्ट हमें डेरिवेटिव लेना है x पावर 6 का। हमें डेरिवेटिव लेना है x पावर 6 का डेरिवेटिव लेना है।
तो ये 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 सेम रहा। x पावर 6 पावर नीचे आएगा, तो आप देख सकते हैं 1/2 सेम रहा है। x पावर 6 था, 6 नीचे आया है और 6 में से एक माइनस हुआ है, तो x पावर बन गया 5। 1/2 6 इंटू x पावर 5। 1 टू द बेटा 2 को 2 का टेबल 1 2 लगेगा और 6 को लगेगा 3 मरतबा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x पावर 5। तो ये जो है हमारे दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर है, 2 प्लस 3x पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रेडिकल एक्स, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो लेट सपोज इट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, बेटा ये एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट था जिसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं, प्लस ये रेडिकल एक्स था तो ये हो गया 1/2। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू, इसके साथ यानी जो गिवन फंक्शन है इसके साथ भी d/dx लगेगा, d/dx ऑफ x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3। तो बेटा dy/dx इज इक्वल टू पावर x पावर 2/3, तो 2/3 नीचे आएगा, ये 2/3 नीचे आया और इस 2/3 में से एक माइनस होगा। जब 2/3 में से एक 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1/2 नीचे आएगा और 1/2 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये 2/3 सेम रहा, पावर माइनस का है, इसको हम ले गए डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस 2/3 x पावर 1/3 प्लस 1/2 सेम रहा और ये x पावर -1/2 था। -1/2 जब डिनोमिनेटर में गया तो पावर हो गया प्लस 1/2, जिसको हमने रेडिकल x लिखा है। अच्छा 2/3 बेटा ये x पावर 1/3 है, इसका मतलब क्या है क्यूब रूट, तो इसको हमने रेडिकल और रेडिकल के ऊपर ये 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्यूब रूट 2/3 क्यूब रूट ऑफ 2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1/2 इंटू रेडिकल x। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 कहता है 1/21 x पावर 21, 1/21 इंटू x पावर 21 प्लस 1/22 इंटू x पावर 22। लेट सपोज इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/21 इंटू x पावर 21 प्लस 1/22 इंटू x पावर 22। नाउ वी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू, बेटा इसके साथ भी गिवन फंक्शन के साथ भी dy/dx लगेगा 1/21 x पावर 21 प्लस 1/22 x पावर 22। बेटा अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1/21 है ये कांस्टेंट है, इसको हम d/dx के से पहले लिखेंगे क्योंकि हमें जस्ट डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल का। वेरिएबल है x पावर 21 और 1/21 कांस्टेंट है, तो इसको हमने पहले लिख लिया और d/dx ऑफ x पावर 21 प्लस यहाँ पे 1/22 कांस्टेंट है, तो इसको हमने जो है पहले लिखा है और d/dx ऑफ x पावर 22। तो आप देख सकते हैं बेटा 1/21 सेम रहेगा, 21 नीचे आएगा और 21 में से एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा x पावर 20, 1/21 इंटू 21 और ये x पावर 20। तो ये जो है 21 इंटू x पावर 20 ये डेरिवेटिव है x पावर 21 का, प्लस 1/22 सेम रहेगा, 22 नीचे आएगा और 22 में से एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा x 1/22 इंटू 22 इंटू x पावर 21। तो ये जो 22 इंटू x पावर 21 है तो ये डेरिवेटिव x पावर 22 का, 21 के साथ जो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x पावर 20 प्लस 22 जो है 22 के साथ कैंसिल होगा x पावर 21। तो बेटा
ये 21 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 22 के साथ कैंसिल होगा, तो बचा क्या हमारे पास एक्स पावर 20 प्लस एक्स पावर 21। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 का आंसर है। बेटा अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, -5/4 इंटू एक्स पावर -4/5। यहाँ पे -5/4 है और इसका पावर में 4 ऊपर है और 5 नीचे है, -4/5 प्लस 2/3 इंटू एक्स पावर -3/2। तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट सपोज इट इज इक्वल टू टी वाई, तो वाई इज इक्वल टू -5/4 इंटू एक्स पावर -4/5 प्लस 2/3 इंटू एक्स पावर -3/2। ये बेटा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू बेटा -5/4, ये कांस्टेंट है, इसको हमने d/dx के साथ d/dx से पहले लिख लिया है, और इनटू हमें जस्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x पावर -4/5 प्लस यहाँ पे 2/3 हमने पहले लिखा है और हमें डेरिवेटिव लेना है x पावर -3/2 का। तो आप देख सकते हैं ये जो -5/4 है ये सेम रहा, और जहाँ पे पावर ज़्यादा -4/5 ये नीचे आया है, और इसमें से एक माइनस होगा, यानी -4/5 में से जब एक माइनस करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा -9/5 प्लस 2/3 सेम रहा। यहाँ पे क्या था, -3/2 था, ये नीचे आया, और -3/2 में से जब एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2। बेटा 5 के साथ कैंसिल होगा, 4 के साथ कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x पावर -9/5 -9/5। जब ये जाएगा डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस, यानी 1/x पावर 9/5 प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा 3 के साथ कैंसिल होगा, 2 के साथ कैंसिल होगा, और ये प्लस माइनस ये हो गई माइनस। यहाँ पे अभी x का पावर जो है वो माइनस में है, -5/2 है, जब ये जाएगा डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस 1/x पावर 5/2। बेटा ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो